नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि हम छुट्टियों के लिए लीव्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शाला दर्पण की साइट खोलनी है और उसमें स्टाफ लॉगिन ऑप्शन पर जाना है। स्टाफ लॉगिन ऑप्शन पर जाने के बाद आप इस प्रकार लॉगिन कर देंगे और लॉगिन करने के बाद हम इसमें कैप्चा डाल देंगे। आपको किसी भी प्रकार की छुट्टी लेनी हो, किसी भी प्रकार की आपको लीव लेनी हो, तो आप इस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप जब लॉगिन करोगे तो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आप ये होम के ऊपर यहाँ इस प्रकार से एक टैब दिखाई देगा। इस टैब पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इसमें होम, APAR, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 3.0, प्रोफाइल, रेमिडिएशन, स्टूडेंट, अप्लाई फॉर्म्स, रिजल्ट एंट्री, रिपोर्ट्स, रिक्रूटमेंट, PSP मान्यता, RT स्कूल वेरिफिकेशन, फंड मैनेजमेंट, शाला संबलन, DLED एग्ज़ाम, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वर्क इंचार्ज, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट, जनाधार एंड आधार, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको लीव लेने के लिए अप्लाई ऑप्शन पर जाना है। तो अप्लाई ऑप्शन को आप जैसे ही ओपन करोगे, अप्लाई ऑप्शन में आपको पोस्टिंग या डेपुटेशन, आप यहाँ से पोस्टिंग या डेपुटेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, यहाँ से आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ से अप्लाई करना है। तो सीनियरिटी लिस्ट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लीव एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लीव एप्लीकेशन को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ एक इस तरीके से आपका ऑप्शन खुलेगा जिस पे हमें क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो एप्लीकेंट नेम, जैसे यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार आप सबका नाम और पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। लीव रीजन, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सभी प्रकार की जितनी भी लीव्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे डोमेस्टिक है, कैजुअल है जिसको हम CL बोलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है जो मेडिकल के लिए आप यूज़ करते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो। उसके बाद है रिकवरी आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे आप हॉस्पिटल में रह चुके हो लेकिन आपको रिकवरी कर रही है तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ग्राउंड, अगर आपको मेडिकल कोई सहायता चाहिए या फिर आप मेडिकल बेसिस पे लीव लेना चाहते हैं तो मेडिकल ग्राउंड है। ऑफिशियल है डिपार्टमेंटल, अगर आपकी ड्यूटी लीव लगी है कहीं पे या फिर किसी ऑफिशियल काम से आपको जाना है तो यहाँ से आप ऑफिशियल या डिपार्टमेंटल लीव भी ले सकते हैं। इसके बाद है स्पोर्टिंग इवेंट्स, टूर्नामेंट रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, अगर आप किसी भी ऐसे स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है तो आप यहाँ से उस की भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फॉर स्टडी, स्टडी के लिए जिन लोगों को लीव लेनी है वो यहाँ से लेनी है। बहुत सारे साथी हमारे पूछते रहते हैं कि सर हमें स्टडी लीव लेनी है, हम किस प्रकार लें। देखिए साथियों, यहाँ से आप स्टडी लीव ले सकते हैं, लेकिन जिनके नॉर्म्स में स्टडी लीव होगी उन्हें ही स्टडी लीव मिलेगी। केवल अप्लाई कर देने से आपको हर प्रकार की लीव मिलेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आप स्टडी लीव भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टडी के बाद आपकी लीव फॉर वोस्ट कास्टिंग, जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आएंगे तो उनमें आपको वोट कास्ट करने के लिए जाना है। जैसे हमारे अदर स्टेट के साथी हैं, हरियाणा, MP, UP, गुजरात, पंजाब आदि, इन राज्यों से जो भी हमारे साथी लगे हुए हैं उनको जैसे वोट कास्टिंग के लिए जाना होता है तो वो यहाँ से वोट कास्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, अगर आपको किसी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो आप उसके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे है आपका विजिट अब्रॉड, आपको किसी विजिट के लिए भेज दिया गया है तो आप यहाँ से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके फैमिलियर वेलफेयर प्रोग्राम है, एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ बंद, तो जैसे बंद की जो मांग करते हैं,
ठीक है। तो उसका समर्थन करने के लिए आप एब्सेंट रहते हो तो आपको यहाँ से जो है अप्लाई करना होता है। इसके बाद है मिसकैरेज या अबॉर्शन। जैसे हमारी बहुत सारी महिला साथी हैं जिनका मिसकैरेज हो जाता है या फिर उनका अबॉर्शन हो जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड बर्थ हुआ है अगर किसी के, तो आप उसके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। किसी को ब्लड डोनेट करना है तो उसके लिए यहाँ से आपको डोनेटिंग ब्लड के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एलटीसी, इस संबंध में अभी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, तो एलटीसी के बारे में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द माइनर चिल्ड्रन। जैसे आपको किन्हीं माइनर चिल्ड्रन के लिए आपको टेक केयर करनी है, जो सीसीएल के लिए होता है। ठीक है। तो छोटे बच्चों की टेक केयर करने के लिए, अगर आपको देखभाल करने के लिए आपको छुट्टी लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है अदर। अदर जो लीव्स होती हैं वो अदर रीजन की, जैसे आप शाला दर्पण पे चढ़ाते हैं लीव को, या फिर शाला दर्पण पे आप प्रेजेंट वगैरह चढ़ाते हैं तो वहाँ पे अदर रीजन आता है। तो इनमें से अगर कोई भी रीजन आपका नहीं है तो उसके बाद आप अदर रीजन को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो है आपको दिया गया है कि भाई इस समय में आप पाबंदी में आप रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं ले सकते हो, तो उस टाइम पे आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों ये आपकी छुट्टियों के प्रकार थे कि कितनी छुट्टियां, किस प्रकार की कितनी छुट्टियां आपको मिलती है। ठीक है। तो ये आपका लीव रीजन था। इसके बाद है लीव टाइप। लीव टाइप में देखिए सीएल आती है, कैजुअल लीव होती है। वो हमारे जो है लीव के रीजन थे कि हमें किस रीजन से जो है लीव लेनी है। अब लीव हमें किस प्रकार की लेनी है वो यहाँ पे मिलती है। तो इसमें सीएल है, इसमें कम्यूटेड लीव है, जो रूपांतरित अवकाश हमारे होते हैं। ठीक है। जिनमें मेडिकल्स आते हैं, तो मेडिकल्स को आप जैसे हाफ पीएल्स मिलती हैं, तो हाफ पीएल्स में 2 हाफ पीएल को मिला के एक आप फुल कर सकते हो। हाफ पे लीव पे आपको जाना है। ठीक है। या फिर मैटरनिटी लीव के लिए आप यहाँ से सीधा अप्लाई कर सकते हो। पैटर्निटी लीव के लिए भी आप यहाँ से सीधा अप्लाई कर सकते हो। हमारे कुछ साथियों की थी कि भाई मैटरनिटी लीव हमें मिलती है लेकिन पैटर्निटी मिलती है नहीं मिलती है, तो पैटर्निटी लीव के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सीसीएल, संतान पालन अवकाश जो होता है, चाइल्ड केयर लीव, उसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी लीव है, तो ऊपर अगर आप स्टडी लीव या फिर टेक केयर ऑफ माइनर चिल्ड्रन के लिए आप करते हो तो टेक केयर ऑफ माइनर चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे सीसीएल होगा। ठीक है। और स्टडी लीव के लिए स्टडी लीव हो ही जाएगा। लीव विदाउट पे, अवैतनिक अवकाश के लिए जिन साथियों को अवैतनिक अवकाश लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है साथियों। इसके बाद कंपनसेशन कैजुअल लीव, क्षतिपूर्ति अवकाश जो होती है, ठीक है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिविलेज लीव, तो उपार्जित अवकाश जो होते हैं, ठीक है, पीएल जिनको बोलते हैं, तो वो पीएल आपको यहाँ से मिलती है। इसके बाद है सवैतनिक अवकाश। किसी अवकाश पे आप जाना चाहते हैं, वो सवैतनिक रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाफ सीएल है, हेडक्वार्टर ओनली है। ठीक है। तो उसके लिए सबके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और कोविड-19 की ड्यूटी वाला है, आउट ऑफ हेडक्वार्टर वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वारंटाइन लीव है, ये सारी कोविड-19 के टाइम की थी। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, जिसमें आप ऐच्छिक अवकाश आप ले सकते हैं। तो और यहाँ से आप डेट डाल दोगे फ्रॉम, एंड यहाँ पर आपको डाल देना है टू। ठीक है। तो कहाँ तक आपको लेनी है वहाँ पे यहाँ डाल देना। अब यहाँ आप फुल डे लेना चाहते हैं, हाफ डे लेना चाहते हैं। जैसे आज मुझे जाना है, मान के चलो, तो मुझे फुल डे के लिए जाना है, हाफ डे के लिए जाना है, तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद आपको एक या एक से ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ लेनी है, तो कितने दिन की आपको छुट्टियाँ लेनी है वो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दोगे। यहाँ पे हेडक्वार्टर लीव रिक्वायर्ड, अगर हेडक्वार्टर छोड़ना है तो आपको यस कर देना है, और अगर आप हेडक्वार्टर को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिएगा। हेडक्वार्टर के 10 किलोमीटर की परिधि में आप रहोगे तो उसके लिए यस या नो करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको हेडक्वार्टर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप हेडक्वार्टर में 10 किलोमीटर की परिधि से ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ के जा रहे हैं तो लीव पीरियड के दौरान आपको किस एड्रेस पे आप रहोगे उस एड्रेस को आपको देना है। ठीक है साथियों, जिससे कोई भी परिस्थिति में आपको कांटेक्ट किया जा सके और वहाँ से आपको बुलाया जा सके। नेक्स्ट रिमार्क, अगर कोई रिमार्क हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ से करोगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन आ जाएगी जिसको आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि हमें लीव किस प्रकार लेनी है। उसके बाद आपकी लीव जो है पेंडिंग है या उसको वेरीफाई कर दिया गया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारे जो पीओ हैं या प्रिंसिपल हैं वो हमारी लीव को हम अप्लाई करते हैं और वो हमारी लीव को जो है वेरीफाई करते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये हमारी लीव्स है। ठीक है, इसके बाद आप लीव्स के रूल देख लोगे यहाँ। ठीक है, सीसीएल के क्या रूल्स रहते हैं, अदर लीव्स के क्या रूल्स रहते हैं, उसके बाद राजस्थान कैजुअल लीव सीएल रूल्स के क्या रूल हैं, वो रूल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है साथियों, अब स्टेटस में आपको पेंडिंग जो लीव्स हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया है वो पेंडिंग लीव्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब जैसे ऑल एप्लीकेशंस में मैंने जितनी भी सारी छुट्टियाँ ली, जैसे मैंने 2 सीएल लिया अभी तक। ठीक है, एक तो मैंने लिया 4/10/2025 को और एक लिया मैंने 3/9/2025 को। ठीक है साथियों, तो ये सारी सीएल जो है यहाँ पे आपको दिखाई दी जाती है ऑल एप्लीकेशंस में। ठीक है साथियों, और इनको देखो स्टेटस मेरा प्रोसेस्ड कर दिया गया है दोनों को। ठीक है, तो मैं यहाँ से मान के चलो इसको लगाना भी होता है कहीं पे तो मैं यहाँ से इसको प्रिंट करके और यहाँ पे साइन करके रजिस्टर में भी संधारण कर सकता हूँ। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें लीव लेनी है, किस प्रकार हमें लीव्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगली कोई भी वीडियो हो और कोई भी समस्या हो उसके लिए आप मैसेज कर देंगे और उसके लिए वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद।